अगर हमें सीडीएस और एनडीए जैसे एग्जाम्स क्रैक करने हैं तो उसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ता बहुत एक्सटेंसिवली। 3 3 पेपर हैं, जीएस भी पढ़ना, मैथ्स भी पढ़ना, इंग्लिश भी पढ़ना और थॉरली पढ़ना। उसके लिए हमें बार बार कॉन्टिन्यूस रिविजन्स चाहिए, मॉक टेस्ट देने हैं। ये सारी चीजें करने के लिए हमें टाइम चाहिए, और मिनिमम टाइम अगर आज की बात करें इस महीने की, तो हमें मिनिमम 12 घंटे तो चाहिए इसमें इन्वॉल्व होना, इस प्रिपरेशन को रखना, ताकि आपका सपना जो है डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनने का पूरा हो सके। तो उसी चीज पर आज का सेशन है। पहले मैं बताऊंगा जी आप सभी को क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिस कारण यू आर नॉट एबल टू स्टडी, राइट? रीजंस नॉट एबल टू स्टडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला रीजन, सबसे बहुत जरूरी, इज लैक ऑफ क्लियर गोल। आपको अंदर से पता ही नहीं है कि यार मैं चाहता क्या हूं। क्या मैं जो प्रिपेयर कर रहा हूं इस साल अभी का अभी क्रैक करना चाहता हूं, या यही सोच के बैठे हो कि भाई हो जाएगा, अभी शुरू किया तैयारी, पहला अटेम्प्ट नहीं दूसरे में हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा। दैट शुड नॉट बी देयर। पूरा क्लियर एजेंडा हो, लिखा हो कि भाई इस अटेम्प्ट में मेरे को क्रैक करना। द पर्पस शुड बी वेरी क्लियर। यहां तक कि बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है ना बहुत सीरियस, उसके दिमाग में ये भी होता है कि मैं इस एज में अगर जाऊंगा फोर्सेस में तो मैं इस रैंक तक पहुंच पाऊंगा। आई विल बी हैविंग दैट कैपेबिलिटी दैट आई विल रीच देयर। इफ यू डोंट हैव सच टारगेट्स, सो हाउ विल यू बी स्टडिंग? आपका पर्पस नहीं पूरी तरह क्लियर। कहीं आपको धकेला तो नहीं जा रहा किसी के बाहर, एक्सटर्नल एक्सटर्नल लाइक पेरेंट्स या कोई रिलेशनशिप के कारण कि भाई मुझे फौज का अफसर ही चाहिए, मेरे बेटा मेरा फौज का अफसर ही चाहिए, उस कारण पढ़ रहे हो? आपका इनर पर्पस बहुत क्लियर हो कि मेरे को यार पेपर पार करना है और इसी साल करना, इसी अटेम्प्ट में करना। ये एक सबसे बड़ी जरूरत है। होता गया आपको यही नहीं पता कि यार मैंने पेपर क्लियर होना करी, सोच के चल रहे हैं एमए भी कर लूं, मास्टर्स भी कर रहा हूं, मैं जॉब भी कर रहा हूं, मैं 3 चीजें और कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस, यू डोंट हैव अ क्लियर गोल, यू वांट टू बी देयर और नॉट। अगर वो ही क्लियर नहीं है तो आप वैसी जील से पढ़ ही नहीं पाते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द क्लियर गोल इज नॉट क्लियर, दैट्स व्हाई यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। इसलिए आप पढ़ भी नहीं पा रहे। पर्पस जरूरी है कि अंदर की आवाज हो। अगर आप अफसर बनना चाह रहे हो तो अंदर से चाहते हैं कि मैं अफसर बनूं, इस कारण पढ़ रहे हैं। दूसरा अगर बात करूं, देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर रियली क्रिएटिंग द प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो। वेब सीरीज है, कोई ना कोई दिन भाई आनी है। पीपल आर मोर इनटू दीज थिंग्स, लाइक मोर इनटू यूट्यूब सीरीज या वेब सीरीज, ये चीजें कारण हो सकता है आप नहीं पढ़ पा रहे। दूसरा गेम्स, गेम्स अगेन स्पोर्ट्स भी हो, चाहे आप वॉचिंग क्रिकेट हो, चाहे खेलना भी हो। खेलना अच्छा, मैं नहीं कहूंगा नहीं खेलना, बट आपको लिमिट पता हो। मेरा मेन मकसद पढ़ाई है जी। मैं कहूं आज मैं सुबह जाऊंगा 5 बजे से लेकर 10 बजे तक रनिंग करके आऊंगा, वुड इट बी पॉसिबल टू स्टडी एट होम लेटर ऑन? नो। एंड दिस आई कांट से एज अ बैड हैबिट, but again you need to understand, you have to concentrate, you have to focus on that. There are a lot of people especially in the defense exams जिनको लगता है भाई फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी, 100% जरूरी है दोस्त, पर पहले पढ़ाई है, पहले पेपर है। तो ये चीज याद रखे, these are the restrictions. Then is your affairs. I don't say it is wrong, but you need to be very clear which one is more important, your career, your goal, or is it your affairs? Because affairs will definitely distract you, lot of things are happening. The last point which you may feel like, the masturbation, everything which is connected, because you are having आपके हार्मोनल चेंजेस हैं, that is fine, but your energy which is inside you will go in vain if you are not concentrated towards your studies and you are more into these things. Maybe it is just a function of 15 to 20 minutes, but the thing is your whole energy will not be 100% when you are studying. ये trust me, आप लोग ये चीजों को सोचोगे भी, समझोगे भी, you will understand, right? So these are the bad habits. I can't say exactly bad habits, but ये सच में कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में distraction ला रहे हैं. It's a very reality thing.
आपने पीके पिक्चर भी देखी, भेज रहा है मैगजीन्स, ये सच में भैया आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डिस्ट्रैक्शन इन अ सेंस योर एनर्जी, जस्ट आप खुद अपने आप को एक्सपीरियंस करिए, विदाउट दिस एंड विद दिस यू विल अंडरस्टैंड, योर एनर्जी लेवल विल स्पीक। नेक्स्ट पार्ट इज इनएफिशिएंट स्टडी मटेरियल, स्टडी मेथड्स रादर। प्रॉब्लम क्या आ रही, जो मैं देखा, देख दोस्त, जो पढ़ाई है ना ऑनलाइन भी, उसमें हम बच्चे ढूंढ रहे हैं एंटरटेनमेंट, सुबह से लेकर शाम तक एंटरटेनिंग हो, but is it required, or is it more conceptual clarity? I have seen this thing when I'm taking up the science class, people don't like it, they won't come. But if you understand science is too important for your paper, you learn lot of things in that and you are able to score well, so वो पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आप चेक भी करोगे हर YouTube के वीडियोस पे भी, the content is shown in such a way to make it more interactive, more interesting, but in the net outcome जीरो भी हो सकता है, उस चीज के बारे कोई बात ही नहीं करेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आज का जमाना ये है कि हर 5 मिनट बाद स्ट्रेटजी वीडियो आ रही है, हर 5 मिनट के बाद कुछ आ रहा है, 30 डेज, 40 डेज, 15 डेज, 10 डेज स्ट्रेटजीज। एंड ट्रस्ट मी, मैं खुद कह रहा हूं, इन वीडियोस पे क्लिक ज्यादा है। The problem is right now is paradox of choices. You are too much with the choices. आज मैं इस चैनल पे पढ़ रहा हूं, कल मैं इस चैनल पे पढ़ रहा हूं, चौथा दिन उस चैनल पे। इससे अच्छा होता मैं एक चीज को पकड़ता, उसको थॉरली कवर करता, तो शायद मेरा पेपर पार होता। एंड दैट थिंग इज हैपनिंग with lot of students, and that is the thing which is really creating a problem. दूसरा, you are not having a proper structure of studies. स्ट्रक्चर ऑफ स्टडीज मतलब इंटेंसिटी वर्सेस कंसिस्टेंसी। मैं हर वीडियो में कह रहा हूं, आप लोग ये नहीं समझ पाते कि आपको लगता है कि एक दिन में नहीं पढ़ा, अगले दिन में 18 घंटे पढ़ लूंगा, वो सेम है। दैट्स नॉट अ केस। एक दिन के आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, अगले दिन 6 घंटे पढ़ रहे हो, वो जो आपका कंसंट्रेशन लेवल होगा, जो आपका सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, दैट कैन नॉट बी व्हेन यू आर इंटेंसिटी से पढ़ रहे हो कि भाई मैं इकट्ठे 18 घंटे, दैट विल नॉट गिव द सेम आउटपुट। ट्राई इट एट योर होम, देन यू विल एग्री, दैट विल नॉट हैपन। And again, it's a very important, it's all about consistency. You have to maintain the consistency, you have to maintain the routine. ये कहने की बातें हैं, पेरेंट्स बार बार कहते हैं यू डोंट फॉलो रूटीन एंड यू फील व्हाई रूटीन, बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक थिंग्स हैपन, एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हेन यू गो एंड मैच्योर। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट पार्ट, और इन सभी के कारण होगा क्या, जब आप अचीव नहीं कर पा रहे, गोल्स नहीं हो रहे, जो चीजें, आपको प्रोक्रास्टिनेशन होना शुरू हो जाएगा, यू डोंट वांट टू स्टडी, यू वांट टू गो आउट, यू नेगेटिविटी आनी शुरू हो चुकी है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही, अब टाइम एंड में है, अब ये भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, वो भी पढ़ना, पता ही नहीं चल रहा क्या पढ़ूं, बैकलॉग्स इतने पड़े हैं, वो भी चीजें नहीं हो रही, क्योंकि 6-6 महीने पहले बच्चे आए हुए कई बार मेरे पास ऑफलाइन में भी, पढ़ना शुरू किए, पर टाइम मैनेज ही नहीं किया, ना पढ़ रहे थे, कभी इधर को कभी उधर को, प्रॉपर प्रोक्रास्टिनेशन, nobody focus on that, and then these vicious circle will ruin your understanding. So now there are other factors also which I have seen in the last 1 or 2 months, uncontrollable factors. मेरी कजन की शादी थी, मेरे उसके शादी थी, आई वाज टू मच फोकस्ड टुवर्ड्स शादियां, और वहीं पर बिजी रह गया। आपका इस टाइम पे आप 2 हफ्ते बर्बाद कर आए, आपको अभी नहीं फील होगा, जब पेपर होगा, जब पास वाला पार हो गया, आप रह गए, तब आपको फील होगा दैट दिस वाज अ टाइम व्हिच आई शुड हैव इन्वेस्टेड। नेक्स्ट पार्ट इज बैड हेल्थ। कभी भी आप बीमार हो गए हैं कुछ भी, तो ये अनकंट्रोलेबल है, बट कहीं ना कहीं इनको कैसे देखना वो देखेंगे जी। फैमिली इश्यूज आर देयर, एंड देन डेथ ऑफ लव्ड वंस, अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है, दीज इश्यूज का अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब जरा इन सभी चीजों का कैसे समाधान किया जाए, हाउ टू स्टडी फॉर 12 आवर्स, दैट वाज द फोकस, कि मिनिमम हम इतना कैसे पढ़ सकें, उसके लिए क्या होना जरूरी है। मैं बात करूंगा 4 व्हील्स ऑफ सक्सेस, जहां पर पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी। इफ यू आर फाइन, फिट एंड फाइन,
तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। दूसरा जी, दिनचर्या, योर टाइम शेड्यूल, योर रूटीन्स, whether they are being followed or not, then is clear goals and then environment। अगर ये चार चीजें आपकी सही तरीके से बनी हुई हैं, आप इजीली 12 से 18 तक पढ़ सकते हो यार। और इनके ऊपर ही बात करूंगा अब। नंबर 1 इज बेसिकली बॉडी टेम्पल। दोस्त, कहीं ना कहीं अगर आप सोचो, एक दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। कहीं ना कहीं देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल अट्रैक्ट यू, राइट। और आपको वीडियोस भी ऐसी मिलेंगी कि लाइफ में ये बहुत जरूरी है, इससे आप मेंटल प्रेशर कम होता है। स्टॉप दिस। द वन थिंग विच इज फर्स्ट इज ब्रह्मचर्या, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप इन्हीं चीजों में फंसे, क्योंकि यार फंसना तो 2 सेकंड का काम है, जब फंसे रह गए यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। अगर आपका सुबह से लेकर शाम तक कंसंट्रेशन ही पढ़ाई की तरफ नहीं है, 10 चीजें और है, रिलेशनशिप में चल रहा है, कभी इधर को जा रहे हो कभी उधर को, so you may not be able to focus, trust me। Second is your nutrition। Again you need to be very balanced nutrition, again I'll say, not over nutrition, not malnutrition, it should be balanced nutrition। Make sure you are eating a food which is a sattvic food, you can say। Unnecessary fried खा रहे हो, खट्टा खा रहे हो, कभी 10 चीजें खा रहे हो, don't do it। Trust me, these things you may not feel but they really matter in your life, they really matter in your studies also। The last point is again body posture। Do have a activity on yoga and all। आपने बचपन में सुनते होंगे, हम बचपन से बातें, माँ बाप कहते हैं लेट के नहीं पढ़ना, बैठ के पढ़ो। अरे दोस्त, वो सच में मायने रखता है, वो चीजें आपको सच में इंपैक्ट करती हैं। अगर आप बॉडी पोस्चर, इस पर्टिकुलर बॉडी पोस्चर में बैठते हो, तो यू हैव अ मोर कंसंट्रेशन लेवल। if you are declining level में बैठे हो, you may not be able to concentrate much, and these things really happen। तकरीबन बंदा सोचता मैं लिख लिख के लिख रहा हूं लेट के, don't do this thing। these are really important। next is दिनचर्या, again very very important। you should be able to control your daytime and night time properly। एक आम, एक नॉर्मल चीज, इतिहास में, हमारे एंशियंट हिस्ट्री में हर जगह पे बताया गया, रात सोने को है, जागिए, पर दोस्त सोना बहुत जरूरी है एक सही टाइम पे, सो दैट। और एक नींद, एक बैलेंस नींद, तो ठीक है कि भाई मेरे को 7 से 8 घंटे सोना है, पर ये भी निश्चित रखिए कि उसी टाइम के बीच में सोना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। If you are daily sleeping by 11 o'clock and waking up by 6 or 7, that routine should be followed during the preparation days। अगर इनमें लाओगे चेंजेस, तो दोस्त ना तो आपका माइंड बैलेंस होगा, ना आपका स्लीप प्रॉपरली होगा, यू विल नॉट बी गिव द आउटपुट द वे इट शुड हैव बीन। यही कारण है जो आपका प्रॉब्लम होता है। आप एक रात, पूरी रात जागते रहे, पढ़ता रहा, या ये चीजें व्हाट्सएप पे चैटिंग करता रहा। डोंट लेट दीज थिंग्स हैपन। डिसिप्लिन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर दीज थिंग्स। दिनचर्या को बहुत सीरियसली लेके चलिए, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इट रिक्वायर्स। ये हैबिट्स भी एक दिन में नहीं बनती। नॉर्मली आपने सुना होगा 20 से 21 दिन लगते हैं, देन दीज हैबिट्स विल बी डन and then you will be able to do it। there are numerous distractions in this preparation time। और आज के जमाने में सिर्फ मोबाइल नहीं है भाई, 500 चीजें। आज तो किसी टाइम पे तो पहले रिलेशनशिप भी बनाना बहुत टफ था, आज तो 2 सेकंड का काम है। तो इन चीजों से बाहर निकलिए। अगर गोल है पहुंचना वहां पर, पहले वहां तक पहुंचे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So do remember this दिनचर्या। You need to have a particular time for that studies and understand the time schedule or timetable। नेक्स्ट, द क्लियर गोल। गोल है क्या? मेरे को आईएम में पहुंचना, सामने फोटो लगा के रख भाई, उस हिसाब से सोचना शुरू कर। सोचना सिर्फ ये नहीं कि वहां पर फिजिकली फिट होते, फिजिक बना के होते, कभी चेक कर ले वहां पे दौड़े वाले बंदे नहीं पहुंचे, राइट। द पीपल आर रियली दैट दे डोंट वांट सच थिंग्स।
They need a very clear minded person, and inner purpose should be very clear कि मेरे को फोर्सेस में जाना है। क्लियर है? अगर गोल्स पूरी तरह क्लियर है तो दोस्त कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से चलेगी, राइट? और टारगेट्स बना के चलिए, ये चीजें मेरे को 12 घंटे में पढ़नी है, तो थिंग्स विल हैपन। 100% थिंग्स विल हैपन द वे यू वांट टू। क्लियर है जी? और बिल्कुल क्लियर एजेंडा हो तो थिंग्स विल नेवर गो इन वेन। द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर एनवायरमेंट। आपके आसपास कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं? अगर आपके आसपास ही सब इधर उधर रिलेशनशिप में, आपका भी मन करेगा ही मैं क्यों नहीं हूं। आपके आसपास वाले सुबह से लेके शाम तक, सैटरडेज आई गो फॉर अ पार्टीज, आई डू दिस थिंग, योर चैट्स आर ऑन दैट बेसिस, आपकी बातें इन बेसिस पे होगी। डू यू थिंक यू विल बी एबल टू स्टडी? नॉट पॉसिबल। सो फ्रेंड सर्कल इज वेरी important. Choose your circle very wisely when you are preparing for it. Another important thing is social media, बिकॉज आपका अब एनवायरमेंट, आप कमरे में हो, एनवायरमेंट में आपके सिर्फ सोशल मीडिया जो देख रहे हो उसी पे ही आना बार बार। इफ यू आर लुकिंग फॉर दीज थिंग्स एंड यू आर इनटू इट, बिकॉज उनका भी एल्गोरिथम यही है कि आपके दिमाग में यही चीजें घुमानी है। सो मेक इट इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू आर फोकस्ड टुवर्ड्स दोज थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर एंड एनवायरमेंट। ये चीज याद रखे, जो एसएसबी दे रहे हैं, जिन्होंने पेपर क्रैक किए, जो पेपर की तरफ फोकस है, जो आपके एनसीसी वाले ग्रुप है, उनके आसपास ही लाइन रखिए। अननेसेसरी चीजों पे मत फोकस रखे, एनवायरमेंट। और अगर हो सके तो घर पे आपको लगता कि यार यू आर नॉट एबल टू स्टडी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द फैमिली, मूव आउट ऑफ इट with the prior request from your parents, then stay there and start working on it, because these things are very very important. यहां तक कि मैंने खुद देखा यार, मेरा एक ऑनलाइन का स्टूडेंट और ऑफलाइन के स्टूडेंट में फर्क। ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ाने में एज अ टीचर देयर इज नो डिफरेंस। द मेजर डिफरेंस इज बेसिकली व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, व्हेन वी आर टेकिंग अप द थिंग्स, द एनवायरमेंट मैटर्स। when you are having a like minded people around you who are focused towards the goal, they will definitely study. उधर ही हम घर पे हैं कि भाई आज 9 बजे पढ़ना, चल कल घंटे बाद पढ़ता हूँ, फिर वो पढ़ता हूँ, यू डोंट स्टडी। बट व्हेन यू ऑल हैव अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, भाई मेरे को क्रैक करना है, ना भी पढ़ने का दिल करे तो भी पढ़ने का दिल करे, तो वो 12 से आप 18 भी बना सकते हो इजीली, अगर आपका सर्कल वैसा है, आपको एनवायरमेंट ऐसा मिल रहा है आसपास, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव। क्लियर है जी? So this was what you need to have, environment, clear goal हो, और आपका proper schedule जो है वो चीजें सही हो। Nobody can stop you to achieve anything in life. And the last but not the least is the most important thing of your preparation is अभ्यास, that is revision. जितना हो सके रिविजन हो तो दोस्त उतना ही बढ़िया आप पेपर में परफॉर्म करोगे। आपका जीएस भी सिर्फ रिवीजन है, मैथ्स भी रिवीजन है, अंग्रेजी भी रिवीजन है। क्लियर है? उसको वाइजली करना शुरू करिए। इसीलिए आप सभी को बताया भी होगा, हर मंडे वी आर टेकिंग अ टेस्ट। वी हैव प्रोवाइडेड यू द इंग्लिश टेस्ट, वी हैव प्रोवाइडेड यू द ज्योग्राफी फुल लेंथ टेस्ट। मैंने 2 टेस्ट अभी तक आपको दिए, फिजिकल ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के। इसके बाद बाकी टेस्ट भी आपके आ रहे हैं इस हफ्ते, जैसे कमिंग मंडे को वी विल बी हैविंग नियरली ऑन 15-16 आपका पॉलिटी का टेस्ट होगा। फर्स्ट 5 टॉपिक, शेड्यूल्स, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी का क्वेश्चन है 3 से 4 आपके पेपर में। दूसरा टेस्ट है फुल केमिस्ट्री का 60 क्वेश्चंस, एंड देन यू हैव अ फुल लेंथ इंग्लिश टेस्ट 120 क्वेश्चंस। So this will not only make you revise the things, will also make you understand what are your mistakes which you can commit, where you are lacking. अगर ये सारी चीजें हो जाएं तो दोस्त पेपर कभी रुक ही नहीं सकता। अगर आप में से कोई भी मेरे साथ जुड़ना चाहे तो याद से मेरे ये नंबर आपको मैंने बताया, किसी को भी टेस्ट चाहिए, फ्री टेस्ट यू कैन टेक, प्रॉपर यूपीएससी ओरिएंटेड टेस्ट है, 7341111783, राइट? Free notes will be available to you. Just message me, I'll send you.
थैंक यू, जय हिंद एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट।